Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 12 subject English. The book's name is Flamingo, and today the topic I am going to discuss or explain is lost screen. This is the second chapter of this book, my dear students. And on this topic, I have already uploaded 2 videos, and this one will be the third one. And the first 2 videos we have explained, we have known about a child named Sahib Alam, who is a rag teacher. And the second child that I am going to talk to you is Mukesh. Dear students, Mukesh is not a rag teacher, though his life is not much different from Sahib Alam. So, without any delay, let's start today's explanation. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की व्याख्या, आज का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करता हूं. आज डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट होगा इस लेसन से. मुकेश से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. दिस वन, आई वांट टू ड्राइव अ कार. ये हेडिंग लगा रखी है यहाँ पर हमारी जो ऑथर है एनिस जंग ने. ये ड्रीम है डियर स्टूडेंट्स. एक्चुअली दिस इज अ ड्रीम ऑफ मुकेश. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश जो है डियर स्टूडेंट्स, वह बल देता है अपना मास्टर खुद बनने का, यानी खुद अपना मालिक बनने पर वह इंसिस्ट ऑन मतलब बल देना, जोर देना. क्या कहता है? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वह कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. ठीक है, मोटर मैकेनिक तो आप बुझते ही हो, जो ठीक ठाक करता है मशीन को, वो मैकेनिक हुआ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. तो एनिस जंग ने पूछा कि तुम्हें कुछ आता है और किसके बारे में? भाई, कार्स के बारे में. ठीक है, क्यों पूछा? कहा तुम मोटर मैकेनिक बनेगा तो तुम्हें कार के बारे में कोई जानकारी है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. अब देखो, looking straight into my eyes यानी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता हुआ उस लड़के ने, मुकेश ने क्या जवाब दिया? यानी पूछा था ना कि कार के बारे में कुछ तुम जानते हो, तो कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. कहा कार चलाना मैं सीख लूंगा. ठीक है, और बड़ी हिम्मत के साथ आंखों में आंखें डाल करके वह बात करता है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जंग कहती हैं हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, यानी मुकेश का ये जो मैकेनिक बनना है, ये कहता है कुछ सपने जैसा है.
ठीक है, उसका यह सपना कैसा है? लूम्स अपीयर्स, लूम्स मीन्स अपीयर्स, जान पड़ता है, लाइक अ मिराज, एक मिराज की तरह। मिराज मीन्स इल्यूजन, ठीक है, जिसको आप मृग तृष्णा कहते हो हिंदी में, ठीक है। तो उनके सपने जो है, उनका जो सपना है मुकेश का, वह कैसा है? एक मृग तृष्णा जैसा है, ठीक है। अमीस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों के धूल के बीच में, ठीक है, डस्ट, स्ट्रीट्स मतलब गलियां, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जिससे उनका टाउन यानी फिरोजाबाद जो शहर है वह डस्ट से भरा हुआ है, ये कहना चाह रही हूं मैं। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, एंड दिस फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए यह फिरोजाबाद फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, कहता है हर दूसरा परिवार जो है इस फिरोजाबाद के एंगेज्ड इन, लगे हुए हैं, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और कहता है यह जो फिरोजाबाद है ना, यह ग्लास फूंकने वाला, यानी कांच से चूड़ियां बनती हैं, कांच को पिघलाने के बाद इससे चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। तो कहता है इंडिया का जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जो है यह सेंटर है, केंद्र है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, जहां के परिवारों को क्या है, जहां के परिवारों ने स्पेंट जनरेशंस, पीढ़ियां गुजार दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, इस काम में भाई भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते करते जनरेशंस बिता दिए, पीढ़ियां गुजर गई। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करता हुआ, यानी ग्लास यानी कांच को जोड़ने में। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीज, ठीक है। और चूड़ियां बनाने में, किनके लिए चूड़ियां बनाते हैं ये? फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीज, ऐसा लगता है कि इस धरती पर सारी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में ही यहाँ के परिवारों ने जनरेशन गुजार दी, पीढ़ियां गुजार दी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Dear students, this sentence is a bit longer, so let me explain it very clearly. None of them know, यानी उन परिवारों में से जो भी बैंगल मेकिंग फैमिलीज है, कहता है उनमें से कोई भी नहीं जानता। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, क्या नहीं जानता भाई कि यह इलीगल है, क्या? फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उस मुकेश जैसे बच्चों को, ठीक है, काम करना इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर्स,
जहां का तापमान काफी उच्च होता है। इन डिंजी सेल्स, डर्टी, डिंजी मीन्स डर्टी या स्मेली आप कह सकते हो, बदबूदार सेल्स या डार्क सेल भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मीनिंग सेल्स मतलब छोटी छोटी कोठरियां, छोटे छोटे रूम, स्मॉल रूम्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, यहाँ डिंजी मीन्स डार्क ज्यादा अच्छा लगेगा और डर्टी भी कहने से कोई बड़ा मतलब फेरबदल नहीं होने वाला मीनिंग में, क्योंकि यहाँ देखो एयर और लाइट कुछ भी नहीं है, ना हवा है ना लाइट है, तो डर्टी भी होगा डार्क भी होगा। दैट द लॉ ऑफ, और कहता है ऐसे फर्नेसेस में, ऐसे कांच की भट्टियों में जहां टेम्परेचर काफी हाई हुआ करता है और जो काफी गंदे और कहिए ग्लूमी सेल्स के अंदर ये बच्चे रहते हैं, तो कहता है ऐसा करना क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है। दैट लॉ, और कहता है उन्हें यह भी नहीं पता, इफ लॉ इन्फोर्स, यदि कानून लागू होता, इन्फोर्स होता यानी कानून को यदि सक्रिय किया जाए, इसे लागू किया जाए, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज, तो कानून यदि सख्ती से लागू होता तो क्या होता, हिम मीन्स मुकेश, तो यह कानून क्या कर सकता था भाई, मुकेश और जो भी 20,000 बच्चे हैं उनको निकाल सकते थे आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वे अपने दिन गुजारा करते। ठीक है, ऑफन लूजिंग इन ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, और अक्सर इसमें क्या होता है, ये बच्चे अपनी आंखों की रोशनी, ब्राइटनेस यहाँ मतलब रोशनी के लिए चमक ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, यानी ये बच्चे काफी हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जिसके चलते कहता है ब्राइटनेस जो है उनकी आंखों की रोशनी जो है लूज होने लगती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, मुकेश की आंखें चमक रही, beam means यहाँ पर शाइन, ठीक है, as he volunteers क्योंकि वह चाहता है, ठीक है, he wants to take me home क्योंकि वह मुझे घर ले जाना चाहता है, which he proudly says is being rebuilt, और जिससे वह कहता है कि भाई मेरा घर जो है ना वह रीबिल्ट हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है मेरे घर का, और यह बात वह प्राउडली गर्व के साथ कहता है। यानी मुकेश कहता है एनिस जंग से कि आप चलकर देख लीजिए मेरे घर को जो रिबिल्ट हो रहा है, जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है। वी वॉक डाउन, तो हम चल पड़ते हैं, स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, ugly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. So dear students, this sentence is also longer. So let me explain it very clearly. We walk down, हम चल पड़ते हैं, stinking यानी बदबूदार, स्मेली, यहां स्टिंकिंग का मीनिंग आप ले सकते हैं जहां से दुर्गंध निकल रहा है, बैड स्मेलिंग, लेन्स गलियों से होता हुआ, चोक्ड विथ गार्बेज जो भरा पड़ा है कचरों से, पास्ट होम्स और फिर उन घरों से होकर गुजरते हैं, दैट रिमेन हॉवेल्स
विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। ठीक है, जो झोपड़ पट्टियां यानी झोपड़ियां हैं जहां पर, हर्ट्स जिसको कहते हैं, होवेल्स, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसी ऐसी झोपड़ियां हैं जिसकी दीवार क्या है, टूटी फूटी है, कमजोर है। उबली डोर, डगमगाता हुआ, डामाडोल दरवाजे। नो विंडोज, बिना खिड़की वाले, कोई खिड़कियां नहीं उनके घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और कहता है ऐसा मकान जिसमें भीड़ लगी है परिवारों की। किसके परिवार हैं, ह्यूमंस, इंसान के परिवारों के साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते हैं जानवर और इंसान। इन अ प्राइमेबल स्टेट, एकदम प्राइमेबल स्टेट में, यानी मानो प्राचीन काल की अवस्था जो हम लोग आदि मानव जिस तरह से रहा करता था। He stops at the door of one such house। अब कहता है इसी तरह के एक मकान के दरवाजे पर जो लड़का है मुकेश, ही और मुकेश यर, वह रुक जाता है। बैंक्स अ उबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और पैर से डगमगाता हुआ आयरन डोर, ठीक है, लोहे के दरवाजे को खोलता है। बैंक्स यानी धक्का मारता है, बैंग की आवाज यानी होती है। एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धक्के मार कर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शिप, तो हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे शेप में, एक ऐसी झोपड़ी में जो हाफ बिल्ट है, अभी अर्ध निर्मित है, यानी उसका पूरा अभी निर्माण हुआ भी नहीं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, इस झोपड़ी के एक हिस्से को, ठीक है, थैच्ड विथ डेड ग्रास, जो कवर्ड है, जिसके ऊपर छावनी की हुई है, जिसका छप्पर जो है डेड ग्रास, मरी हुई घासों से इसको छाड़ा गया है, आप ऐसे कहो। एज अ फायर वुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और कहता है उस घर में क्या है भाई, इज ए फायरवुड स्टोव, लकड़ी जिसमें जलाई जाती है, लकड़ी जलाने वाला चूल्हा है, ठीक है। ओवर व्हिच, जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ी सी हंडी या एक बड़ा सा बर्तन कहो चढ़ा हुआ है। सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें पालक के पत्तों को सिझाया जा रहा है, बॉइल किया जा रहा है, जो सिजलिंग बॉइलिंग। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर क्या है, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लाटर्स, एक कहता है इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लाटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में, प्लाटर्स मीन्स थाली, डिशेस, आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, और कहता है और सारी जो है वेजिटेबल्स, सब्जियां जो है कटी हुई है, चॉप्ड है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब कहता है एक कमजोर सी औरत, फ्रेल, वीक, यंग वुमेन, लेकिन अभी यंग है, वो जवान है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वह शाम का भोजन तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, कहता है आंखें जिनमें धुआं भरा हुआ है, उन आंखों से, यानी धुएं से भरी हुई आंखें, क्योंकि लकड़ी जलाती है ना, और वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है।
नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कहता है उम्र से तो अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, यानी अभी ज्यादा उम्र नहीं है उसकी भाभी की। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, ठीक है। अब कहता है बहुत कम उम्र में ही क्या बन गई है, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, उनको अब रिस्पेक्ट मिलने लगा है एज द बहू, बहू का दर्जा उसको मिल चुका है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू को आप अंग्रेजी में कहते हो डॉटर इन लॉ, ठीक है ना। ऑफ द हाउस, घर की वह डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उनके ऊपर कहता है पहले से 3 लोगों का चार्ज है, 3 लोगों का यानी उस देख रेख करने का उसके ऊपर भार है। 3 लोग कौन कौन है भाई, हर हस्बैंड, एक तो उनके पतिदेव, दूसरा मुकेश एंड देयर फादर, और फिर मुकेश और उनके जो भाई हैं यानी मुकेश के पापा, ठीक है। तो मुकेश के पापा, मुकेश की भाभी, ठीक है, और स्वयं मुकेश, तो 3 आदमी हो गए, ठीक है। 2 तो बेटे हो गए ना, एक पिताजी, 3, तो 3 आदमी का भार उनके ऊपर है। When the older man enters, कहता है जब कोई बड़े आदमी प्रवेश करते हैं उसके घर के अंदर, she gently withdraws behind the broken wall, तो वह धीरे से चली जाती हैं ब्रोकन वॉल के पीछे, अपने आप को खींच लेती है, अर्थात पीछे चली जाती हैं, ठीक है। विड्रॉ करना, यहाँ पर खींचना निकालना कुछ नहीं, यहाँ पर पीछे दीवार के पीछे छिप जाती हैं। द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर भेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने भेल को, घूंघट को, ठीक है, एक पीस ऑफ क्लॉथ जो कि हेड के ऊपर कवर किया जाता है उसको कहते हैं भेल, तो उसको अपने फेस यानी अपने चेहरे के नजदीक खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये कस्टम है, रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट भेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, क्योंकि जो भी डॉटर्स इन लॉ हैं यानी जो भी बहुएं हैं उन्हें अपने घूंघट काढ़ लेने चाहिए किसी मेल एल्डर्स यानी किसी बड़े पुरुषों के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, लेकिन यहाँ पर एल्डर कौन है भाई, एनिस जंग तो स्वयं फीमेल है, तो उनको देख करके तो घूंघट वो नहीं काटने वाली। मुकेश तो उनका देवर है, छोटा ही है, एल्डर है कौन यहाँ। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, बड़ा कौन है, एक गरीब बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कहता है वर्षों तक कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बावजूद, डिस्पाइट। फर्स्ट एज अ टेलर, यहां पर मुकेश के फादर की बात की गई है एल्डर मेल के रूप में। फर्स्ट एज टेलर, ये बता रहे हैं कि पहले तो टेलर का काम किया, देन अ बेंगल मेकर, फिर बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले का काम किया यानी चूड़ी बनाने लगे। He has failed to renovate a house, कहता है इतने दिनों से पसीना बहाया कड़ी मेहनत की टेलर के रूप में या बेंगल मेकर के रूप में, बेचारे फिर भी वे रेनोवेट नहीं कर सके, एक मकान को जो है पुनर्निर्माण नहीं कर सके। रेनोवेट मीन्स पुनर्निर्माण करना यहाँ पर। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और न ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सके, कौन, मुकेश के फादर। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles, कहता है किसी तरह दोनों बच्चों को वे क्या सिखा पाए, जिस काम को वह खुद करते हैं, जिसे वे खुद जानते हैं, क्या जानते हैं,
the art of making bangles, चूड़ियां बनाने की कला। बस दोनों बच्चों को यही सिखा सकते, पढ़ा लिखा नहीं पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, this is the sorrowful story, sad story, pathetic story of Mukesh. The story will continue in the next video. Till then, keep watching my channel, Your Academy, Munilal sir. And if you visit for the first time in my channel, you must subscribe my channel, and if you like the videos, you should share all these videos with your all the needy friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.